हेलो दोस्तों, मैं अमन सर एक बार फिर से विद्यालय के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग मैट्रिक्स में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आप सभी जानते हैं कि मैट्रिक्स में हम लोगों ने कुछ टॉपिक पढ़ लिए हैं। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, आपको शायद याद हो तो मैंने आपको पढ़ाया था पिछले लेक्चर में ट्रांसपोज। क्या पढ़ाया था? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या पढ़ाया था? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स मतलब परिवर्त अवयव। क्या पढ़ाया था? परिवर्त अवयव। मैंने आपको परिवर्त अवयव के गुण बता दिए थे। क्या बताए थे? मैंने आपको बताया था परिवर्त अवयव क्या होता है। नोट रखते हैं, एक के ऊपर टी लिखो या फिर ए डैश लिखो। अब इसके गुण मैंने क्या बताया था आपको बेटा? बताया था कि ए डैश का डैश करने पर ए ही मिलता है। अगर के ए का डैश हो तो ये के ए डैश हो जाता है, और ए प्लस बी का डैश हो तो ए डैश प्लस बी डैश हो जाता है, और ए बी का अगर डैश हो तो ये बी डैश ए डैश होता है ना। तो ये सब आपको पता है। अब आज हम लोग एक और टॉपिक पढ़ेंगे, उसका नाम है सिमेट्री एंड नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या नाम है? सिमेट्रिक एंड नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, और उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस लगा लेंगे आज के लेक्चर में, ताकि आपको ये मैट्रिक्स ट्रांसपोज ये सब क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, चलो तो बात करते हैं हम लोग इसकी सममित तथा विषम सममित, सममित तथा विषम सममित अवयव। क्या? सममित तथा विषम सममित अवयव मतलब इंग्लिश में इसका नाम है सिमेट्री एंड स्क्यू सिमेट्री। क्या? स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। देखिए, अब बात करते हैं कि किन मैट्रिक्स को हम सममित कहते हैं, किन मैट्रिक्स को हम सममित कहेंगे, किन मैट्रिक्स को हम विषम सममित कहेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं। देखिए, कौन से मैट्रिक्स को हम सममित कहेंगे, कौन से मैट्रिक्स को हम विषम सममित कहेंगे, चलिए बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से, पहले बात करते हैं हम लोग इसकी सममित की। समझ लेते हैं सममित अवयव। इंग्लिश में इसको प्यारा सा नाम दिया गया है सिमेट्री मैट्रिक्स। अच्छा, सममित का मतलब क्या होता है? सममित का मतलब होता है समान दिखने वाला, एक तरह का दिखने वाला। जैसे मैं अगर ये कहूं कि ये हमारे पास एक क्या है, वर्ग है, मान लो 20 से हमने एक लाइन खींच दी, तो एक पार्ट ये बन गया, एक पार्ट ये बन गया। अब दोनों ही पार्ट आपस में क्या है, सममित है। सममित क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसकी भुजाएं आपस में बराबर हैं। जो भुजा इसकी ये वाली है, वही ये वाली है, जो ये वाली ये, मतलब माप में आपस में बराबर है, तो ये क्या होता है, सममित। ठीक वैसे ही यहाँ मैट्रिक्स में भी होता है। तो अगर कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, मान लो हमारे पास एक मैट्रिक्स दी गई है ए। क्या दी गई है? ए कोई हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अगर इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, और ये क्या है, ये ट्रांसपोज है, इसका क्या है, परिवर्त है, ट्रांसपोज है। तो किसी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है तो हम कह देते हैं कि ये मैट्रिक्स क्या है, ये सममित अवयव मतलब सिमेट्री मैट्रिक्स है। ठीक है, क्या है? सिंपल परिभाषा है कि यदि किसी अवयव का परिवर्त अवयव उसी अवयव के बराबर हो तो हम उस अवयव को सममित अवयव कहते हैं। ठीक, जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल देखो क्या लिखा है, 3 - 4 और 6। ये हमारा एक मैट्रिक्स है। चलो इसका ट्रांसपोज निकालो। ट्रांसपोज क्या होता है? रो को कॉलम कर दो, तो रो क्या है, 3 4, तो कॉलम हो जाएगा।
रो क्या है 3 4 खत्म हो जाएगा। बताओ क्या ये दोनों सेम नहीं है? बोलो भाई ए ट्रांसपोज ए के बराबर नहीं है। ए ट्रांसपोज ए के बराबर है तो ए को हम क्या कहेंगे? ए को हम बोलेंगे वो सममित अवयव है। मतलब चाहे जैसे लिखो बात एक ही है। ट्रांसपोज में लिखो चाहे नॉर्मल लिखो बात क्या है? एक ही है। ठीक है, तो वह अवयव सममित अवयव कहलाता है जिसका ट्रांसपोज उसी अवयव के बराबर हो। इसे क्या कहते हैं? सममित अवयव कहते हैं। ये समझ गए आप? चलो वेरी गुड। आगे बात देखिए, आगे हम देखते हैं कि विषम सममित क्या होता है। तो बेटा विषम सममित मतलब होता है कि अगर ए ट्रांसपोज आपके माइनस ए के बराबर हो जाए, इसके माइनस ए, अगर ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर हो जाए तो हम इसे कहते हैं कि क्या है? विषम सममित है। बस, और कोई नया लॉजिक है ही नहीं। सिर्फ क्या है? ए ट्रांसपोज अगर माइनस ए के बराबर हो जाता है तो इसे हम क्या बोलते हैं? विषम सममित कहते हैं। और अगर ये प्लस में होगा तो प्लस सममित होगा। अगर इसके आप एग्जांपल देखना चाहें तो इसके भी एग्जांपल होता है। जैसे ए बराबर आपको दिया है 0 -2 2 0, और जरा इसका ट्रांसपोज निकालिए तो क्या आएगा? 0 -2 2 0। तो आपको दिख रहा है कि अगर हम इसमें माइनस से गुणा करते हैं, क्या करते हैं? माइनस से गुणा करते हैं तो ये 0 -2 बनेगा और 2 0 बनेगा। यही क्या है? ए है। तो माइनस का, तो यहाँ देखिए माइनस का ए ट्रांसपोज बराबर हो गया इसके ए के, मतलब ए ट्रांसपोज किसके बराबर हो गया? माइनस का ए के। तो अगर ए ट्रांसपोज माइनस के इक्वल है तो इसे क्या बोलेंगे? इसकी सिमेट्री में। समझ में आया? चलो इसको आप परिभाषा लिख लो। ठीक है, पहले मैं लिखवा रहा हूं सममित अवयव परिभाषा, तो आप इसको नोट कर लीजिए। सममित अवयव, देखो सममित अवयव किसे कहते हैं? एक मिनट, चलिए तो मैं आपको लिखवाता हूं परिभाषा किसकी? सममित अवयव की। लिखो भाई, एक वर्ग अवयव सममित अवयव कहलाता है। क्या? एक वर्ग अवयव, लिखिए एक वर्ग अवयव ए बराबर ए आई जे, हम जो भी काम करेंगे वो सब वर्ग अवयव करेंगे। ठीक है, स्क्वायर मल्टीपल करेंगे। एक वर्ग अवयव ए आई जे सममित अवयव कहलाता है। क्या? सममित अवयव कहलाता है यदि और केवल यदि और केवल यदि, ये परिभाषा है, ए आई जे बराबर ए जे आई, अर्थात ए बराबर ए ट्रांसपोज। ठीक है, एग्जाम्पल इसके आप थोड़ा मैं लिख लें। एग्जाम्पल मैंने कराया था अभी। ए कोई मैट्रिक्स है 3 -4 -4 6, और ए ट्रांसपोज निकाला जाए तो क्या आएगा? वही आएगा 3 -4 -4 6। तो आपको यहाँ देखने को लग रहा है कि ए इक्वल्स टू किसके है? ए ट्रांसपोज के। तो अतः ए क्या है? सममित अवयव। ठीक है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया स्क्रीनशॉट? चलो स्क्रीनशॉट हो गया हो तो आप दूसरी यही डालिए, सममित अवयव। दूसरी क्या रहेगी? विषम सममित अवयव। ठीक है, विषम सममित अवयव। विषम सममित अवयव मतलब स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। सेकंड आपका है इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो एक वर्ग अवयव
विषम सममित अवयव कहलाता है। कब कहलाता है? थोड़ा सा इसमें चेंज करना पड़ेगा हम लोग को, परिभाषा में थोड़ी सी फेरबदल। यदि और केवल यदि ए आई जे इक्वल्स टू माइनस ए जे आई, ए आई जे इक्वल्स टू माइनस ए जे आई, जब आई नॉट इक्वल टू जे, और जीरो होगा जब आई इक्वल्स टू जे। मतलब जहां जहां विकर्ण अवयव, विकर्ण एलिमेंट मिलेंगे, जहां जहां आपको डायगोनल एलिमेंट मिलेंगे वो सब क्या होंगे? एलिमेंट जीरो होंगे। ठीक है, ये होती है इसकी खासियत। अर्थात आप ये भी लिख सकते हो ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस का ए। ठीक है, इसका भी आप एग्जांपल लिख लो भाई। वही लिखवाया था 0 - 2 2 0, तो ए ट्रांसपोज आप निकालो तो क्या आएगा? 0 - 2 2 0, और ये माइनस ए के इक्वल है। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज किसके इक्वल हो गया? माइनस ए के। चलो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ाएंगे। हो गया स्क्रीनशॉट। चलो अब देखो मैं एक थ्योरम बता रहा हूं। ठीक है, इसी पर बेस्ड है थ्योरम, उसको प्रूव नहीं करना है, सिर्फ आपको याद कर लेना है। उस पर क्वेश्चंस काफी आएंगे। अभी मैं इसके भी आपको कई क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। ठीक है, तो काफी क्वेश्चन मैं कराऊंगा इसके। चलिए बात करते हैं हम लोग एक थ्योरम की है, एक प्रमेय है, थ्योरम है, थ्योरम प्रमेय। देखो प्रमेय क्या है? प्रमेय ये कहता है कि किसी भी वर्ग अवयव को हम, हमारे पास मान लो एक आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो थ्योरम ये कहती है कि किसी भी वर्ग अवयव को हम सममित और विषम सममित अवयवों के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। क्या क्या थ्योरम कहती है? थ्योरम ये कहती है किसी भी वर्ग अवयव ए को हम सममित प्लस विषम सममित, विषम सममित के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। कहने का मतलब अर्थात a इक्वल्स टू, सममित को हम इस टाइप का लिख पाएंगे 1/2 a प्लस a डैश, और विषम सममित को हम a माइनस a डैश लिखते हैं। जरा इसको सॉल्व करो, पता क्या आएगा? इसको सॉल्व करने पर ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 1/2 a 1/2 है, तो ये आपका a ही बनेगा। तो किसी भी मैट्रिक्स को हम a के इसके फॉर्म में लिख सकते हैं। किसके फॉर्म में? 1/2 ऑफ a प्लस a डैश और 1/2 ऑफ a माइनस a डैश। तो 1/2 a प्लस a डैश को हम सममित अवयव कहते हैं, और 1/2 a माइनस a डैश को हम लोग विषम सममित अवयव कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात ये वाली? तो लिखिए भाई, किसी वर्ग अवयव को, ये थ्योरम है, किसी वर्ग अवयव को हम इसके फॉर्म में लिख सकते हैं। अभी मैं इसे क्वेश्चन में करके आपको दिखाऊंगा। इस थ्योरम को प्रूव नहीं करना है। चलो देखो, किसी भी वर्ग अवयव को, किसी भी वर्ग अवयव को एक सममित तथा एक विषम सममित अवयव के रूप में एक सममित और एक विषम सममित अवयव के रूप में लिखा जा सकता है, में
हम लिख सकते हैं अर्थात मैथ्स फॉर्म में क्या लिखेंगे, a बराबर 1/2 a प्लस a डैश 1/2 a माइनस a डैश, ये होता है आपका, जहां 1/2 a प्लस a डैश को सममित अवयव कहते हैं, ये आपका सममित अवयव बनता है, और जो 1/2 a माइनस a डैश है ये आपका विषम सममित बनता है, विषम सममित। ठीक है, ये थ्योरम है, इसका हमें प्रूव करना है। चलिए, प्रूव नहीं करना है इसको, प्रूव में आपको बुक में दिया भी नहीं है, आपको केवल इसको सीख लेना। ठीक है, तो भले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया स्क्रीनशॉट। चल अभी देखना, अभी आपको शायद ये कम समझ में आ रहा हो कि सर ने क्या लिखवा दिया है। तो बेटा ध्यान दीजिए, ये जो आपका 1/2 a प्लस a डैश है ना, अभी ये आपका सममित अवयव बन जाएगा। पता है कैसे? देखो ध्यान से, जैसे 1/2 a प्लस a डैश है, जब हम इसको निकालेंगे ना एक नया मैट्रिक्स मिलेगा p, फिर क्या करेंगे, इस p का हम निकालेंगे p डैश, और आपको देखने में लगेगा दोनों आपस में क्या है, बराबर है, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, तब हम कहेंगे ये क्या है, सममित अवयव है। और ठीक वही कंडीशन यहाँ पे होगी, हम पहले इसको निकालेंगे और मान लो इसका निकालने पर q मर आया और इसका हमने क्या निकाल लिया, q डैश निकाल लिया, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, q इक्वल्स टू माइनस q डैश होगा, तो हम कह देंगे ये क्या है, विषम सममित है। ठीक है, चलो ये प्रमेय तो हो गई। अब जरा हम बात करते हैं किस पर, एक्सरसाइज पे। आपका अभी जो है खत्म होने वाला है, आज नहीं, एक लेक्चर आपका और लगेगा, वो खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट। जरा आप ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे, बुक ओपन करिए भाई। देखो क्वेश्चन आपका आ गया है, इसके बाद एक लास्ट टॉपिक बचेगा बस। चलिए, प्रश्नावली 3.3 पर, प्रश्नावली कौन सी, 3.3। ठीक है, प्रश्नावली 3.3। अब हम बात कर रहे हैं क्या, यहां पे आपको दिख रहा है पहले वाले का आपको परिवर्त ही निकालना है, तो वो तो आप आराम से कर लोगे। मैं जरा आपको दूसरा बताता हूं, दूसरा वाला देखो, दूसरा तीसरा सब एक जैसे है ना, सेकंड थर्ड, चलो मैं फोर्थ आपको बता दे रहा हूं, फोर्थ बाकी आप कर लीजिएगा। a डैश आपको दिया है कितना, a डैश आपको दिया है -2 3 1 2, ये बेटा a डैश पहले ही दे रखा है, और यहाँ पे b दिया है, ध्यान देना, b दिया है, b डैश नहीं दिया है, b क्या दिया है, -1 0 और 1 2, ये आपका b दिया है। तो पता क्या बोल रहा है, तो कह रहा है a प्लस 2b डैश का मान निकालिए, a प्लस 2b डैश बराबर क्या होगा। चलो इसको हम क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। लिखिए क्वेश्चन, देखिए तो इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। देखो भाई, यहाँ पे a डैश दिया ऑलरेडी, b दिया है, तो हम पहले b डैश निकाल लेते हैं। b डैश क्या होगा, रो बाय इनटू कॉलम है, रो मतलब रो, कॉलम से करो, -1 0 ये हो गया, 1 2 ये हो गया, मतलब ट्रांसपोज कैसे निकलता है, ट्रांसपोज निकलता है, रो को कॉलम में कर दो, तो ये रो है कॉलम हो गया, रो है कॉलम हो गया। अब क्या निकालना है, a प्लस 2b का डैश, तो ये क्या होता है, a डैश प्लस 2b डैश, जैसा मैंने लिखवाया था आपको कि a प्लस b का डैश क्या होता है, a डैश प्लस b डैश, वही देखो यहाँ पे अप्लाई हो रही है। अब a डैश तुमको पता है, 2b का डैश क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स b डैश। अब a डैश क्या है बेटा,
ए डैश है -2 3 1 2 प्लस 2 टाइम्स, बताओ बी डैश क्या है, बी डैश आपका -1 1 0 2 ये है ना, जरा इसका इंटू तो कर दो, ये आएगा -2 2 0 4, आप ऐड कर दीजिए, -2 हो गया -4 3 2 5 1 0 1 2 4 6, ये क्या है आपका आंसर। समझ गए? आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, जल्दी से इसका भी आप स्क्रीनशॉट लें। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। जो थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वो मैं करा दे रहा हूं आपको। जैसे आपको एक 5वां क्वेश्चन दे रखा है, 5वें में 2 पार्ट दिए है ना, 5वां क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 5वें में 2 पार्ट है, तो एक पार्ट मैं आपको करा दे रहा हूं। बाकी सारे ऐसे ही होने हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए, पांचवा में दिया है पहला, ए बराबर दे दिया है एक मैट्रिक्स 1 4 3 1 4 3, और बी बराबर आपको दिया है क्या, बी बराबर आपको दिया है -1 2 एंड 3, -1 2 एंड सॉरी 1 है यहाँ पे। चलो, अब कह रहा है क्या पता है, कह रहा है सिद्ध कीजिए ए बी का डैश इक्वल्स टू बी डैश ए डैश, ये प्रूव करना है। चलो कर लेते हैं। तो पहले ए बी का आपस में इंटू करो, डैश निकाल लो, फिर बी का डैश निकालो, ए का डैश निकालो, तो आपस में इंटू करो, अब दोनों बराबर आना चाहिए। तो हम पहले ए डैश निकाल लेते हैं, तो 1 4 3 आ जाएगा ये, और बी डैश निकाल लेते हैं तो ये आएगा -1 2 1, ये हमारा आ गया ए डैश बी डैश, रो का वाला में चेक कर दिया बस। अब जरा हम निकालेंगे ए बी निकालना चाहेंगे, तो ए मतलब होता है ए हमारा आ गया 1 4 3, बी कितना है -1 2 1, बताओ रो का इंटू कॉलम में, रो का इंटू कॉलम कितना आएगा बेटा, ये आएगा -1, रो का इंटू कॉलम में -1 प्लस रो का इंटू कॉलम में 2 प्लस 1। ठीक है, ए भी हो गया ये, रो कॉलम में 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 रो कॉलम में, तो यहां पे देखो प्लस नहीं होगा, इसका इसमें -1, इसका 1 में 2 4 ये बनेगा, ये हमारी नई मैट्रिक्स आ गई ए बी। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा नया मैट्रिक्स। अब जरा ए बी का डैश निकाल लो, -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 एंड, चलो अब हम क्या करेंगे, बी डैश ए डैश निकालेंगे, तो बी डैश ए डैश, बी डैश कितना है, ये आपका -1 2 1, ए डैश कितना है 1 4 3, तो आप ध्यान दीजिएगा -1 4 -3 2 -8 6 1 -4 3, ये आपका बी डैश ए डैश है। जरा मुझे देख के बताओ कि दोनों बराबर आ रहे हैं, बोलो भाई। -1 4 -3 2 -8 6 एंड 1 -4 3, हाँ देखो, सिंस
ए बी डैश इक्वल्स टू बी डैश ए डैश, और यही क्या है, यहाँ लिखो देयरफॉर। ठीक है, प्रूव हो गया। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। हो गया स्क्रीनशॉट। चलिए एक क्वेश्चन और लगा लेते हैं इसमें। देखो सारे क्वेश्चन आपके ऐसे लगने हैं, मैथड बिल्कुल चेंज नहीं होगा, बस जो कह रहा है करते जाओ। ठीक है, जो जो ये बोलता जा रहा है आपको करते रहना है। ए डैश बोले ए डैश निकाल दो, बी डैश बोले बी डैश निकाल दो। ठीक है, मतलब जो बोले वही निकालते जाओ। अब जरा मुझे ये बता दीजिए कि इसमें देखो छठा सातवां आठवां ये सब क्वेश्चन तो आसान है कि नहीं। देखो आठवां देख लो, आठवां क्वेश्चन में क्या कह रहा है पता है, आठवां में कह रहा है अवयव ए के लिए एक अवयव दिया है ए, एक अवयव दिया है ए, 1 5 6 और 7। एक अवयव दिया है ए, तो कह रहा है ऐसे कीजिए कि a प्लस ए डैश सममित है। हमको दिखाना है a प्लस ए डैश क्या है, सममित है, और a माइनस ए डैश क्या है, विषम सममित है। ये आपको प्रूव करना है। ठीक है ना, चलो देखो भाई कैसे करेंगे इसको भी आप बढ़िया देख लो, सीख लें। तो a दिया है आपको 1 5 6 7, और a डैश निकाल लो। a डैश क्या जाएगा, 1 5 6 7। तो जरा आप a प्लस ए डैश निकाल लो। a प्लस ए डैश, a क्या है आपका 1 5 6 7 प्लस a डैश क्या हो जाएगा आपका 1 6 5 7 हो जाएगा। अब इसको जरा आप सॉल्व कर लीजिए। 1 1 हो गया 2, 5 6 हो गया 11, 6 5 हो गया 11, 7 7 हो गया 14। ये आया। अब आप जान रहे हैं इसमें कि ये एक मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है। अब इसका अगर हम ट्रांसपोज लें और वह यही मैट्रिक्स आ जाए तो हम कहते हैं ये क्या है, सममित है ना। तो इसको आप क्या बोल दो, P बोल दो। क्या बोल दो, P। यहां लिख लो माना, तो P आपको ये हो गया। अब P डैश निकालो, P डैश निकाल लो। तो 2 P डैश में क्या होगा, रो का कॉलम में कर दो, 2 11 11 14। देखो आया ना, देखो सेम आ गया। तो P डैश हमारा क्या आ गया, सेम आ गया। P हमारा 2 11 11 14 था, P डैश में क्या आ गया 2 11 11 14। तो क्योंकि P डैश बराबर P, अतः A प्लस ए डैश एक सममित अवयव है। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और बाकी क्वेश्चंस आप लगाइएगा इसमें। सारे क्वेश्चन आपके ऐसे ही हैं।